हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कौन कौन सा इंजेक्शन मतलब आईवी इंजेक्शन हम लोग सैलाइन वाटर या ड्रिप्स के थ्रू दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कौन कौन सा इंजेक्शन है जो सैलाइन वाटर के साथ मिक्स करके दिया जाता है और ड्रिप्स के साथ भी दिया जाता है। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि जो हम लोग इंजेक्शन देंगे वो आईवी फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉट आईएम। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, आईवी मतलब इंट्रावेनस। जो सैलाइन वाटर हम लोग देते हैं वो वेन में देते हैं, मतलब आईवी के थ्रू देते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आईएम इंजेक्शन मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कभी भी इंजेक्ट नहीं करेंगे। कोई सैलाइन वाटर और ड्रिप्स के साथ हम लोग कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा सैलाइन वाटर है, कितना टाइप्स का सैलाइन वाटर है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ऊपर आई बटन में शो हो रहा है। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तब आप लोगों को बहुत इजी होगा इस टॉपिक समझने में। तो शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ कौन कौन सा बोतल इसमें हम लोग यूज करते हैं, मतलब सैलाइन बोतल हम लोग यूज करते हैं। एनएस मतलब नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस मतलब डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, और डेक्सट्रोस का बहुत सारा बोतल अवेलेबल है, जैसे D5, D10, D25, ऐसा कुछ बोतल अवेलेबल है जिसमें हम लोग आईवी इंजेक्शन मिक्स करेंगे और ड्रिप्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जो कॉमनली येलो कलर का आता है। जब बॉडी में हम लोग का वीकनेस होता है, कमजोरी आता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहता है, तब हम लोग मल्टीविटामिन इंजेक्शन देते हैं। ये एमवीआई का नाम से भी कॉमनली अवेलेबल है किसी भी फार्मा स्टोर में, और कहीं पे भी हॉस्पिटल्स पे आप लोग देखेंगे एमवीआई। एमवीआई मतलब मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो दूसरे नंबर पे इसी कैटेगरी में आता है जो है मिथाइल कोबालामाइन, जिसका कलर रेड में होता है। मल्टीविटामिन येलो कलर और मिथाइल कोबालामाइन रेड कलर में रहता है। मिथाइल कोबालामाइन का मेनली कॉम्पोजिशन जो है वो विटामिन B12 है, मतलब विटामिन कॉम्प्लेक्स का ये एक कॉम्पोजिशन मिक्सर है, जो ये भी मतलब वीकनेस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब नसों में कुछ खिंचाव आ रहा है, तब हम लोग इसको कॉमनली देंगे। मतलब बॉडी में जब अगर आपको वीकनेस है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, कुछ मतलब जो मेजर डिजीज होता है, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर डिजीज, इस कंडीशन में जो वीकनेस आता है, इस कंडीशन में हम लोग मिथाइल कोबालामाइन कॉमनली देते हैं। थर्ड नंबर पे आएगा आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन। आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन ये कॉमनली कौन सा बोतल में हम लोग देंगे? डीएनएस में भी दिया जाता है, आरएल में भी दिया जाता है, लेकिन मेजरली हम लोग एनएस को ही प्रेफर करते हैं। कॉमनली एनएस सॉल्यूशन में आयरन सुक्रोज इंजेक्शन मिक्स करके दिया जाता है। तो आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है? जब हम लोग का ब्लड सेल काउंट बहुत कम जाता है, मतलब खून की कमी होता है बॉडी में, जब ब्लड वॉल्यूम कम जाता है, खून की कमी होता है, तब हम लोग आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन देते हैं। आयरन मतलब एफी। एफी क्या होता है? हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसका मेजर कंपोनेंट है एफी, मतलब आयरन। तो इसलिए खून का कमी या हीमोग्लोबिन काउंट को मतलब इंक्रीज करने के लिए आयरन सुक्रोज सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इधर आयरन हमारे हीमोग्लोबिन काउंट या आरबीसी सेल काउंट को इंक्रीज करता है, और सुक्रोज हमारे बॉडी में एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है। तो ये दोनों तरह का काम इजिली हो जाता है इस कॉम्पोजिशन इंजेक्शन से। चौथे नंबर पे जो इंजेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पेन किलर इंजेक्शन। पेन किलर इंजेक्शन क्यों यूज किया जाता है? जब बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन डायरेक्टली ड्रिप्स के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। तो पहला नंबर पे जो कॉमनली जो प्रिस्क्राइब होता है वो है डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन, देन ट्रामाडोल। तो डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन का जो हम लोग सेलाइन वाटर में यूज करेंगे, उसका प्रिपरेशन कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे एक नेम मेंशन करता हूँ, एक ब्रांड नेम जो है डाइक्लोगुड एक्यू। एंड में देखिए एक्यू मेंशन है, एक्यू मतलब एक्वा, जो हम लोग सेलाइन वाटर में इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइक्लोगुड एक्यू हम लोग जो सेलाइन वाटर है उसमें मिक्स करेंगे और इजिली हम लोग इंट्रावेनसली दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेंशन किया वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो ट्रामाडोल इजीली प्रेफर नहीं किया जाता है जब बहुत ज्यादा पेन होता है बॉडी में, देन ट्रामाडोल प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये डाइक्लोफिनाक से सुपीरियर है, मतलब पहले डाइक्लोफिनाक देते हैं, अगर उससे पेन रिड्यूस नहीं होता है देन ट्रामाडोल इजिली प्रेफर कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? इंजेक्शन फॉर स्टोमक पेन। जब पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, देन कौन कौन सा इंजेक्शन सेलाइन वाटर में मिक्स किया जाता है, मतलब आईवी इंजेक्शन मिक्स किया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है हायोसिन इंजेक्शन, जो बास्कोडेन ब्रांड नेम से जाना जाता है।
बहुत फेमस मतलब ब्रांड नेम है जो बस्कोडेन है, वो इजीली कहीं पे भी अवेलेबल है। और दूसरे नंबर पे आता है ड्रोटावेडिन, जो ड्रोटिन नाम से मतलब ब्रांड नेम से ज्यादा फेमस है। ये दो कॉमनली जो इंजेक्शन है वो यूज किया जाता है स्टोमक पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो 6 नंबर पे आता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब जब बॉडी में बहुत ज्यादा गैस प्रोडक्शन बढ़ जाता है और गैस प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, देन गैस प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन हम लोग सेलेन वाटर में इजिली मिक्स करके दे सकते हैं। तो पहला नंबर पे आता है पेंटाप्रोजोल और दूसरा नंबर पे आएगा रेनिटिडेन। तो पेंटाप्रोजोल क्या है, एक पीपीआई है मतलब पोटेंट पंप इनहिबिटर। तो इसमें ज्यादा जब स्टोमक में हम लोग का एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, देन पोटेंट पंप इनहिबिटर जाके गैस प्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिक्रीज कर देता है और सप्रेस कर देता है। दूसरे नंबर पे है रेनिटिडेन। ये क्या है, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर क्या करता है, हमारे बॉडी में एसिड प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज करता है। तो रेनिटिडेन जाके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो एसिड प्रोडक्शन बहुत हद तक कम जाता है। ये दो मेजरली इंजेक्शन है जो गैस को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। 7th नंबर पे वोमिटिंग। वोमिटिंग को कम करने के लिए या नोजिया जैसे फीलिंग्स जो है उसको कम करने के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है ऑन्डानसेट्रॉन। ऑन्डानसेट्रॉन इंजेक्शन सेलन वाटर के साथ मिक्स करके दे सकते हैं अगर वोमिटिंग या नोजिया फीलिंग से देन। और मेटोक्लोप्रोमाइड भी हम लोग दे सकते हैं नोजे वोमिटिंग का लिए या वोमिटिंग को सप्रेस करने के लिए। 8th नंबर पे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ब्रीदिंग रिलेटेड जब प्रॉब्लम आता है, जैसे सीओपीडी, एस्थमा, ऐसे कंडीशन में ब्रीदिंग रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जो इंजेक्शन इजीली प्रेस्क्राइब किया जाता है वो है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन क्या है, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्पोजिशन मिक्सर है। तो इस इंजेक्शन कैसे काम करता है, ये ब्रोंकोडायलेशन करता है, मतलब जो हमारे एयर पैसेज है उसका जो मसल है उसको रिलैक्स करता है और ब्रीदिंग को बहुत इजियर कर देता है। इसलिए इधर डेरिफाइलिन ऐसे काम करता है। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन को इजीली नॉर्मल सेलाइन या कुछ डीएनएस आरएल इसके साथ मिक्स करके हम लोग दे सकते हैं ब्रीदिंग को इजियर करने के लिए। अब 9th नंबर पे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है डायोटिक। डायोटिक का मतलब क्या है, इंक्रीज यूरिन आउटफ्लो, जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। तो डायोटिक में कौन सा इंजेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो है फ्रूसेमाइड। तो फ्रूसेमाइड कैसे काम करता है, ये एक डायोटिक एजेंट है जो सोएलिंग, एडिमा, जब बीपी बहुत इंक्रीज हो जाता है उसको कम करने के लिए भी डायोटिक यूज किया जाता है। तो बीपी के लिए डायोटिक क्यों यूज किया जाता है, बीपी जब हाई होता है मतलब हमारे बॉडी में जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम मतलब जब वाटर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है उसके वजह से हाई बीपी हो जाता है। तो बॉडी से वो बहुत नेसेसिटी होता है वाटर वॉल्यूम को डिक्रीज करना। और जब सोइलिंग, एडिमा होता है, जैसे अगर किडनी का डिजीज है तो किडनी डिजीज में बहुत कॉमनली जो देखा जाता है वो है लेग स्वेलिंग हो जाता है। तो लेग स्वेलिंग को कम करने के लिए भी हम लोग डायोटिक एजेंट यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सा इंजेक्शन हम लोग ड्रिप्स या सेलाइन वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग यूज कर सकते हैं और डॉक्टर्स यूज करता है। ऐसा नहीं कि आप अपने से ही ये जितना इंजेक्शन है ड्रिप्स में लगा के या सेलाइन वाटर का मिक्स करके घर पे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा या हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल प्रिकॉशन भी इसमें लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि घर पे ही आप लोग इसको यूज करेंगे। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।